दोस्तों सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 5.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो टोटल इनकम कंपनी के प्रेजेंट क्वार्टर में एक्चुअली डेटा मिलियन में मैं करोड़ में बताऊंगा आपको 13,571 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 14,141 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो लगभग 4% के आसपास यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा तो 12,588 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 8% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में 9,955 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 10,348 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 9,671 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने एक्सपेंडिचर अपने कंट्रोल किए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,150 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,903 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 26% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। लास्ट ईयर अगर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,654 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लगभग 19% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। इसके बाद ईपीएस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9 का है। पिछले क्वार्टर में 12.1 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11.1 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का ईपीएस डिक्रीज हुआ है और ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का ईपीएस जो है डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में जो कंपनी का जो असेट्स एम्प्लॉयड है वो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। पिछले साल जो कंपनी का असेट था 10,192 करोड़ का था, अभी जो है डिक्रीज होकर 10,035 करोड़ का बचा है। जबकि यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा। पिछले साल 1,107 करोड़ के आसपास था, अभी 1,203 करोड़ के आसपास हुआ है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं 54.48% की। अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो ईयर पे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 18.04% की थी, अभी डिक्रीज होकर 17.96% हो गई है। डीआईज की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 18.43% की थी, अभी इंक्रीज होकर 18.58% हो गई है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए या रिजल्ट्स की बात की जाए तो डिविडेंड जो अनाउंस किया है कंपनी ने वो इन्वेस्टर्स के लिए प्लस पॉइंट है, बट और सारी चीज़ें इसमें निगेटिव ही रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एफआईआई की शेयर होल्डिंग भी डिक्रीज होते हुए दिखी है क्वार्टरली बेसिस पे और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयरली बेसिस पे लगभग 19% के आसपास घटे हैं और रेवेन्यू जो है वो लगभग 8% के आसपास यहाँ पे ईयरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखा है कंपनी का।